बात करेंगे कैश फ्लो कैसे मैनेज करते हैं, और जब पैसा कम पड़ जाए तब स्मार्ट बिजनेस ओनर क्या करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तीनों मूव्स जो स्मार्ट ओनर करते हैं। एक बात आपको क्लियर कर देता हूं पहले ही, बिजनेस लोन लेने से पहले अपनी इंटरनल जो कैश फ्लो है ना उसको ठीक करो, क्योंकि लोन एक टूल है, मैनेजमेंट की जगह नहीं ले सकता लोन। तो पहले 3 प्रैक्टिकल मूव जो आपको तुरंत समझने हैं, तुरंत आपके काम आएंगे। पहला मूव, पेमेंट टाइमिंग कंट्रोल करो। सबसे पहले आपको सप्लायर से जो पेमेंट है ना उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। ज्यादातर छोटे दुकान वाले क्या सोचते हैं, जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। 30 दिन मिल रहा है तो 30 दिन ले लिया, 45 दिन मिल रहा है तो 45 दिन का ले लिया। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं सप्लायर से तो 60 दिन 75 दिन तक का भी आप टर्म मांग सकते हो। एक चीज जो आपके पास है, कंसिस्टेंट बिजनेस, इसका यूज करो। साथ ही साथ अपने कस्टमर्स के लिए भी पेमेंट्स टर्म क्लियर करो। उधार देने का भी रूल बनाओ, नॉर्म बनाओ कि नहीं। छोटे दुकानदार वाले क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, किसी को कितना दे दिया, किसी को कितना दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको लिमिट सेट करनी होगी। उधार ट्रैकर रखो, एक सिंपल सा ऐप या एक रजिस्टर बना लोगे ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस के अंदर। दूसरे मूव की बात करते हैं, इन्वेंट्री को स्मार्ट करो। अपनी दुकान के अंदर आप पता करो, टॉप 20% जो प्रोडक्ट है ना उनको देखो। वो जो आपकी टोटल सेल्स का 80% बिक्री लेके आते हैं वो हमेशा से स्टॉक के अंदर रखो। बाकी जो माल है उसको आप सीजनल डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। डेड स्टॉक आपके पैसों को लिटरली रोक के रखता है, वो पैसा कभी काम भी नहीं आ सकता, वो आपका अटका हुआ रहता है। तीसरे मूव की बात करते हैं, एक सिंपल सा कैश रिजर्व बनाओ। छोटा सा बना लो भले ही, लेकिन एक जरूर से कैश रिजर्व बनाओ। यानी कि मंथली रेवेन्यू का सिर्फ आपको 10 से 15% अलग अकाउंट में पैसा रखते जाना है। सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखो। ये सिर्फ एक हफ्ते में नहीं बनेगा, आप आज शुरू करोगे, आने वाले 2-3 महीने के अंदर बन जाएगा, लेकिन एक मीनिंगफुल अमाउंट बन जाएगा, बहुत अच्छा। इससे क्या होगा, ऑफ सीजन के अंदर जो आपके पास स्ट्रेस होता है ना कि बिक्री तो हो नहीं रही है, खर्चे आपके आ रहे हैं, तो वो आपका स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएगा। एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं, चलिए। कल सुबह दुकान खोलने से पहले एक कागज पे लिखना है आपको। क्या लिखना है, इस महीने पैसा कब आएगा। एक साइड आपको लिख लेना है कलेक्शन का काम, एक साइड आपको लिख लेना है कहां कहां आपका पैसा जाएगा, यानी कि पेमेंट्स। बस 2 कॉलम बनाने आपको। अपने कॉलम बना लिया आपने, अब अपने कलेक्शंस को पहले पेमेंट से कंपेयर करो। एक कॉलम आपको बना लेना है कलेक्शन का, एक कॉलम आपको बना लेना है पेमेंट का। बस 2 कॉलम बनाने हैं। अगर कलेक्शन से पहले कोई पेमेंट आ रही है, पैसा आए उससे पहले खर्चा आ रहा है, तो वो गैप है ना, वहीं पे आपको प्लानिंग करनी है। ये एक सिंपल सी चीज आपको करनी है, लेकिन बहुत बड़ी क्लैरिटी दे देगी। ज्यादातर लोग को इसके बारे में पता ही नहीं है और ऐसा वो करते ही नहीं है।